अंग्रेजी भाषा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। अमित शाह का कहना है कि आने वाले दिनों में ऐसा समाज बनेगा कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। तो अभी सोशल मीडिया पर एक नया विवाद खड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत तब हुई जब गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली में कहा कि जल्द ही भारत में ऐसा समय आएगा जब अंग्रेजी बोलने में लोगों को शर्म महसूस होगी। ध्यान से सुनना, हम सबके जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। फिर क्या था, बस इतना कहते ही लेफ्ट लिबरल गैंग का मेल्टडाउन शुरू हो गया। ऑल न्यूज के मोहम्मद जुबैर और उनके साथी प्रतीक सिन्हा बोले कि बीजेपी ने मुसलमानों और सिखों के बाद अंग्रेजी के खिलाफ ही हेट कैंपेन शुरू कर दिया है। जर्नलिस्ट अभिसार शर्मा ने तो इसे लेकर पूरी स्पीच ही दे डाली। मुद्दा ये नहीं है कि अंग्रेजी नहीं आती, आप जो अंग्रेजी पर प्रहार कर रहे हैं ये गलत है। अब गौर करने वाली बात ये है कि इन सबके बयानों में जानबूझकर मुस्लिम और सिख शब्द डाले गए, यानी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से शायद मैसेज भेजा गया हो, भाई मुद्दा उठाओ और ये दो शब्द जरूर डालो। सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा कि अमित शाह देश को डिवाइड कर रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, इस बात का क्या सिर पैर है? दूसरी भाषा आना, समझना या बोलना शर्म की बात कैसे हो सकती है? हमें दुनिया से जुड़ना है, दुनिया से कटना थोड़ी है। कुछ लोग तो अमित शाह के बेटे को भी घसीट लाए, कहने लगे कि उसे अंग्रेजी नहीं आती इसलिए शाह ऐसा कह रहे हैं। धीरे धीरे ये मुद्दा ट्विटर पर ट्रेंडिंग में चल गया। अब असली सवाल ये है कि अमित शाह ने ये बयान आखिर दिया क्यों? अब ज्यादातर लोगों को इसके पीछे की कहानी नहीं पता और लोग अनाप शनाप बक रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी हाल ही में G7 की मीटिंग में गए थे। वहाँ उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति से बातचीत के दौरान आधी अंग्रेजी आधी हिंदी बोली। लास्ट नाइट मैं यहाँ बस फिर क्या था, लिबरल गिरोह ने मोदी जी को अंग्रेजी के लिए ट्रोल करना शुरू कर दिया। आरफा खानम शेरवानी जैसे इंटेलेक्चुअल लोग कहने लगे कनाडा में हिंदी, बिहार में अंग्रेजी, ये कैसा भाषण है। लेकिन जब मोदी ने न्यूयॉर्क में अंग्रेजी में कहा था तब तो किसी ने उनकी अंग्रेजी पर सवाल नहीं उठाया। तो क्या अब ये सवाल नहीं बनता कि अगर मोदी हिंदी बोले तो अपमान और अंग्रेजी बोले तो प्रोपेगेंडा? शायद इन सब ट्रोलिंग के जवाब में ही अमित शाह ने कहा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। अगर इस पर मैं अपने विचार रखूं तो मैं मोदी की अंग्रेजी को लेकर ट्रोल करने वालों से सहमत नहीं हूं और अमित शाह की भी उस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं कि अंग्रेजी बोलने में शर्म आनी चाहिए। हमें शर्म दिलाने की नहीं बल्कि अपनी भाषाओं को मजबूत करने की जरूरत है। अगर आप अमित शाह का पूरा बयान सुने तो वो भारतीय भाषाओं को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं और 2047 तक हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाल जैसी भाषाओं में गर्व महसूस कराने की बात कर रहे हैं। असल में जब मोदी की हिंदी का अपमान होता है तो यही लोग चुप रहते हैं और अंदर ही अंदर खुश होते हैं, लेकिन जब अंग्रेजी पर सवाल उठता है तो इनकी अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में पड़ जाती है। यही इनका कॉलोनाइज्ड माइंडसेट है। याद कीजिए जब मध्य प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन हिंदी में शुरू की गई। किसी भी इंसान की सोचने की प्रक्रिया अपने माँ की भाषा में ही होती है, अपनी मातृभाषा में ही होती है। तो राजदीप सरदेसाई ने कहा अच्छी राजनीति है लेकिन इससे डॉक्टर नहीं बनेंगे। आप दुनिया के ना सबसे ज्यादा सक्सेसफुल देशों को ही देखिए। चाइना चाइनीज में सिर्फ बात करता है, जापान जापानीज में बात करता है, जर्मनी में लोग जर्मन में बात करते हैं और फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है कि सारे के सारे देश जो हैं वो अपनी ही भाषा में बात करते हैं, अपनी ही भाषा में पढ़कर डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं। यहाँ शायद ही किसी को इंग्लिश आती होगी। वहाँ स्कूल से लेकर संसद तक सब कुछ नेटिव लैंग्वेज में होता है। इनमें से ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ इंग्लिश की वजह से वहाँ की रीजनल लैंग्वेज की जो प्रायोरिटी है उसे छीन लिया गया हो। स्टिल ये सभी देश जो हैं वो काफी अच्छा कर रहे हैं, ये बात सबको पता है। चीन के टॉप सीईओज जो हैं वो इंग्लिश नहीं जानते पर वो दुनिया की सबसे अच्छी कंपनियां चला रहे हैं। लेकिन भारत में क्या होता है, यहाँ एक बच्चा अगर हिंदी मीडियम स्कूल या फिर किसी भी रीजनल लैंग्वेज के स्कूल में पढ़ता है तो उसका कॉन्फिडेंस ही मार दिया जाता है। उसे बोला जाता है कि भाई तेरा तो फ्यूचर ही खराब है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक सर्वे के अनुसार इंडिया में सिर्फ 10% लोग जो हैं, 10% पॉपुलेशन जो है वो सही से इंग्लिश बोल, लिख या पढ़ सकती है। इनफैक्ट ISDS की 2005 की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 4% भारतीय ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे।
अब थोड़े ज्यादा हो गए होंगे। देखिए यहाँ पर कही गई किसी भी बात का मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश ना बोलो या फिर ना सीखो, पर जब इंग्लिश को बाप बनाया जाता है ना, तो उससे भारत में एजुकेशन डिवाइड बढ़ता है, अर्बन और रूरल। भारत के बीच में इंग्लिश बोलने का गैप 9% था, यानी इंग्लिश की वजह से डायरेक्टली आप 91% इंडियन पॉपुलेशन से एजुकेशन में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी छीन रहे हो। सेम स्किल के बावजूद इंग्लिश बोलने वालों को इंडिया में ज्यादा वैल्यू दी जाती है। ये इंग्लिश की मोनोपोली नहीं तो क्या है, और ये 90% इंडियंस के साथ धोखा नहीं तो क्या है। तो भाई साहब, आखिर में सवाल ये है कि जब इतने सक्सेसफुल देश अपनी भाषाओं में काम करके दुनिया में टॉप पर बने रह सकते हैं, तो भारत में ही क्यों इंग्लिश को सोशल स्टेटस का एक पैमाना बना दिया जाता है। पर देखिए ना, भारत में तो मामला ही उल्टा है। यहाँ प्रधानमंत्री को ह्यूमिलिएट किया जाता है हिंदी बोलने पर। शायद अमित शाह ने इसीलिए ये सब कुछ कहा है। देखिए, अमित शाह अगर ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में इंग्लिश बोलने वालों को शर्म आएगी, तो मैं उससे ज्यादा अग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि हमें किसी को शर्मिंदा नहीं करना है। लेकिन इस समय लैंग्वेज के नाम पर हिंदी और बाकी रीजनल लैंग्वेजेस के साथ इनजस्टिस हो रहा है, और उससे लड़ाई लड़नी बेहद जरूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।